मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का जो मेजर होता है, माप, मेजर मतलब उसका मापन। ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना हुआ, मापन कितना हुआ। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का जो मेजरमेंट होता है, मापन, क्यों, ये हुआ मेजर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में कितना आया, माप में कितना आया। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने पर, मेजर करने पर अगर क्यू आया, वह क्यू किसका हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, माप। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का जो मापन हुआ, मेजर कितना मापने पर हुआ, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू m इंटू क्यू। इसका मतलब क्यू का वैल्यू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने पर हो गया, मान लो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और ये हो गया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन क्या हुआ, न्यूमेरिक, ये F जो हुआ फोर्स, तो फोर्स क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का मेजर। तो इस फोर्स का मापन जो होगा, इस फोर्स का वैल्यू, मान Q, वो कितना होगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। जैसे Q बराबर हो गया NU। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे उदाहरण एक T बराबर कितना, 15 सेकेंड। ये T क्या है, टाइम का मेजरमेंट हुआ। तो टाइम का मेजरमेंट कितना है, 15 सेकेंड। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी T है और 15 सेकेंड है, तो उसका Q का वैल्यू क्या हुआ, Q बराबर क्या हुआ, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइम। तो टाइम का जो मेजरमेंट हुआ वो Q, वो बराबर कितना हुआ, 15 सेकेंड। यहाँ पर ये हुआ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है कौन, टाइम, तो 15 सेकेंड। तो इसमें ये T जो हुआ, ये सॉरी, ये जो हुआ 15 हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो ये हुआ सेकेंड, वो क्या हुआ, यूनिट। तो 15 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकेंड जो है तो यूनिट हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी टाइम का मेजर कितना हुआ, टाइम को मापने पर कितना हुआ, 15 सेकेंड। तो ये जो उसका मैग्नीट्यूड है, मान है, यानी इस फिजिकल क्वांटिटी टाइम का मेजरमेंट Q, वो कितना हुआ, 15 सेकेंड। तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ 15 और ये हुआ। जैसे मान लो कि फोर्स है 50 न्यूटन, तो इसका मतलब इस फोर्स का मेजरमेंट कितना हुआ, Q माने फोर्स का वैल्यू, मान, वो कितना हुआ, 15 न्यूटन। इसमें 15 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मान, और N क्या हुआ, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है Q क्या हुआ, उसका मान, वो क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ 15 और यूनिट हो गया ये। इसलिए Q बराबर क्या होता है, NU। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने पर, मापने पर वैल्यू को क्या लिखते हैं, Q, और Q बराबर NU। तो Q हो सकता है कि यह Q किसके लिए हो, फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए हो गया Q 50 न्यूटन, है ना। तो 50 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और N हो गया यूनिट। तो ये होता है मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या है कि
इसका अब हम बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बहुत, अभी तो आपको बताए थे यूनिट होता किसका है, तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो हमें यह तो जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशि क्या है। तो आइए हम देखें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, इसका हिंदी क्या हुआ, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो है, भौतिक राशियां, वो किसको कहते हैं? तो इसको सिंपल में, साधारण में परिभाषा देनी है तो इस तरह से कर सकते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, जितनी भी मापी जाने वाली राशि है, यानी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो जितने भी मापने वाली राशि है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जैसे मास को, द्रव्यमान को माप सकते हो, लंबाई को माप सकते हो, समय को माप सकते हो, स्पीड को, चाल को माप सकते हो, वेग को माप सकते हो। मापेंगे किससे? स्पीड को नापेंगे किससे? स्पीडोमीटर से। फोर्स को नाप सकते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिसे मेजर की जा सके, ऐसी राशियां, ऐसी राशि, ऐसी क्वांटिटी जिसको तुम मेजर कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम एक सिंपल डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि ऑल मेजरेबल यानी सभी मापे जाने वाली, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी are called, all measurable quantities are called the physical quantities. Physical quantities. All measurable quantities are called the physical quantities. माने सभी मापी जाने वाली राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास, इसको मेजर कर सकते हो, लेंथ, लंबाई, इसको मेजर कर सकते हो, टाइम, इसको मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो, वर्क मेजर कर सकते हो। यानी सभी मापी जाने वाली राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन कह सकते हो क्या, कि ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड and the measurement of which is necessary, जिसका मापन आवश्यक है। तो दूसरे तरीके से ये कह सकते हो, दूसरा तरीका कहने का ये हुआ कि all the quantities, वे सारी राशियां, all the quantities, all मतलब सभी राशियां, all the quantities in terms of which, जिसके पदों में, all the quantities in terms of which, जिसके टर्म में, all the quantities in terms of which, जिसके टर्म में, all the quantities, वे सारी राशियां जिसके टर्म्स में, जिसके पदों में, लॉज ऑफ फिजिक्स के नियमों को, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, गति का नियम है ना, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण का नियम है
उसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, ये लॉज ऑफ फिजिक्स कहलाता है। तो ऑल दी क्वांटिटी, ये सारी राशियां इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म में, जिसके पदों में लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, जिसके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो। तो ऑल दी क्वांटिटी, वे सारी राशियां, वे सभी राशियां इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके पदों में लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, फिजिक्स के नियमों को वर्णन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो ऑल दी क्वांटिटी, वे सारी राशियां इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके पदों में लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, यानी फिजिक्स के नियमों के वर्णन कर सकते हैं, जिसके टर्म में, जिन क्वांटिटीज के टर्म में, जैसे F बराबर ma लिखती हो, है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये m मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑल दी क्वांटिटीज, ये सारी क्वांटिटीज, F, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, तो वो सारी क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि लॉज ऑफ फिजिक्स को, मतलब भौतिकी के नियमों को डिस्क्राइब कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, उन सारी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ऑल दी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, है ना, और उसका मेजरमेंट जरूरी है, उसका मेजरमेंट जरूरी है। लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब एंड द मेजरमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी, और उन क्वांटिटीज का मेजरमेंट जरूरी है, एंड मेजरमेंट ऑफ व्हिच का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का, मेजरमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी, यानी उन सारी क्वांटिटीज को, उन सभी क्वांटिटीज को जिसके टर्म में इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ व्हिच, जिसका मेजरमेंट क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब हुआ, एक डेफिनेशन तो शॉर्ट में लिखे, क्या, कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, सभी मापी जाने वाली राशियों को, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज की परिभाषा हुआ, सभी मापी जाने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन दोगे, ऑल दी क्वांटिटी, वे सारी राशियां इन टर्म्स ऑफ व्हिच, जिसके टर्म में, जिसके पदों में लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, एंड द मेजरमेंट ऑफ व्हिच, जिसके मापन आवश्यक है, इज नेसेसरी, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल, अब फिजिकल क्वांटिटी का उदाहरण दो, एग्जाम्पल। ये हो गया एक डेफिनेशन हुआ, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सभी मापी जाने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। दूसरा, ऑल दी क्वांटिटीज, वे सारी राशियां इन टर्म्स ऑफ व्हिच, जिनके पदों में, इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, जिनके पदों में फिजिक्स के नियमों का वर्णन होता है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, एंड मेजरमेंट ऑफ व्हिच, जिसका मेजरमेंट, जिसका मापन आवश्यक है, उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो एक डेफिनेशन यह हो गया, दूसरा भी डेफिनेशन हो गया। अब इसमें यह है कि जैसे एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल, जैसे मास m
एम से लिखते हैं। मास, लेंथ लंबाई, लंबाई लेंथ एल से लिखते हैं। टाइम टी से लिखते हैं, टाइम समय, है ना। स्पीड चाल, जिसको हम लोग छोटा भी से लिखते हैं। वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है उस पर ऐसे वेक्टर का चिन्ह होता है। ये ऊपर वाला जो एरो है वो किसको बता रहा? वेक्टर को। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर, सदिश। वेलोसिटी, मोमेंटम संवेग, मोमेंटम संवेग, इसको कहते हैं संवेग हिंदी में। मोमेंटम संवेग, इसको लिखते हैं पी वेक्टर से, और ये होता है एम गुना वी वेक्टर। एम गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन हिंदी में कहते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन हिंदी में क्या कहेंगे? त्वरण। एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। ये सिंबल होता है इसका ए वेक्टर होता है, वेक्टर का चिन्ह है। फोर्स बल, इस पर फोर्स कहेंगे क्या हुआ? बल, बल। ये क्या है? वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर है, इसलिए वेक्टर का साइन है ऊपर में, देखो फोर्स। उसके बाद है जैसे एरिया, क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन, कैपिटल बी से लिखते हैं आयतन को, कैपिटल बी। वॉल्यूम ये क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम आयतन, ये हुआ क्षेत्रफल, ये क्या हुआ? आयतन, डी से लिखते हैं। घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घनत्व, घनत्व डेंसिटी। डेंसिटी इसका सिंबल होता है रो, इस सिंबल को बोलते हैं, ये जो ऐसा सिंबल है इसको बोलते हैं रो, RHO रो। ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये जितने भी हैं, एक से और भी है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। ये जितनी भी क्वांटिटीज है, ये सारे क्वांटिटीज क्या है? मेजरेबल है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो सारे क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, मापने योग्य हो, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज का ये सब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुआ? मास, लेंथ, टाइम, है ना। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं।